आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। डीएसपीएम प्लांट से 132 केवी के टावर लाइन को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पथर्रीपारा बस्ती में जगह चिन्हित की गई है, जहां पूर्व में चुपके से सर्वे कराया गया था। टावर की जद में आने वाले कई मकानों को प्रबंधन की ओर से 2 माह पहले ही मकानों को हटाने नोटिस जारी किया गया था। तब बस्ती के लोगों ने विरोध किया था और अधिकारी कर्मचारी बिना नोटिस बांटे ही लौट गए थे। वहीं आज कोरबा प्रवास पर पहुंचे एमडी एन के विजौरा स्थल निरीक्षण करने अधिकारियों के साथ पथर्रीपारा पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही वार्ड पार्षद सुनीता राठौर व पार्षद पति मुकेश राठौर सहित बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने बस्ती में टावर लगाने का विरोध करते हुए सर्वे के लिए पहुंचे अधिकारियों को वीआईपी रोड पर ही रोक दिया। बस्ती वाले बस्ती को उजाड़कर टावर लगाने का विरोध करते रहे। विरोध को देखते हुए एमडी समेत अन्य अधिकारी भी हड़बड़ा गए और बिना सर्वे करे मौके से लौट गए। टावर लाइन को शिफ्ट करने की यह है वजह। डीएसपीएम प्लांट में 132 केवी की पुरानी टावर लाइन है। उसे बाहर शिफ्ट कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए एफजीडी सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। उक्त बिजली टावर लाइन बंद हो चुकी जो 200 मेगावाट के स्विच यार्ड तक जाएगी, इसलिए किया जा रहा टावर लाइन का विरोध। गाइडलाइन के अनुसार टावर लाइन के नीचे मकान या दुकान नहीं होनी चाहिए, जबकि डीएसपीएम प्लांट से लगे सीएसईबी की जमीन पर अब घनी आबादी बस गई है। 204 मकान व दुकान बन चुके हैं। टावर लाइन के लिए मकानों और दुकानों को तोड़ा जाएगा, इसलिए स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ एमडी आ रही से रायपुर से और टावर खंभा गड़ा में तार खींचबो कह के आ रही है। हमन कहत हन हमन अपन बस्ती ला खाली नहीं करन किसी भी हालत से। कितना साल से यहाँ बसे हैं? यहाँ तो हमार पैदाइशी है। यहाँ हमन पैदा हुए हैं ये मोहल्ला में, तो हम कहाँ जाबो अब। आज रायपुर से विद्युत विभाग के अधिकारी इनका एमडी आया हुआ था। वो लोग बोले कि हम बस्ती से टावर ले जाएंगे, लेकिन हमारा कहना ये है हम यहाँ 60 साल 65 साल से बसे हुए हैं, हमारी बचपन यहाँ गुजरा है, और ये बोलते हैं आपके बस्ती के ऊपर से हम टावर ले जाएंगे, कुछ मकान प्रभावित होगा। तो हम कैसे मान लें कि कुछ मकान प्रभावित होगा या हम टावर के नीचे कैसे रहेंगे। तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और हम चाहते हैं कि यहाँ टावर लगने ही नहीं देंगे। यदि चलाना है तो हमारे ऊपर डोजर चला दें, सीधी सी बात, और बाकी हम टावर यहाँ लगने नहीं देंगे। कितने मकानों को प्रभावित होने? अभी ये लोग 52 लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो लिस्ट है वो लंबा चौड़ा है। 202 लोगों का लिस्ट में नाम है, लेकिन अभी ये पहले चरण में 52 लोगों की बात कर रहे हैं। अभी अधिकारियों का क्या कहना? अभी अधिकारियों का कहना है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऊपर लेवल में बात करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन एमडी स्वयं आया है, तो ऊपर लेवल में और कहाँ है मैं तो नहीं जानता कि कहाँ पर और ऊपर लेवल है। आप लोगों की मांग? हम तो यहाँ से हटना नहीं चाहते। ये लोग बोलते हैं हम क्वार्टर देंगे, ये करेंगे, लेकिन हम क्वार्टर में कितने दिन रहेंगे। हमको क्वार्टर नहीं लेना है। हमको यदि करना है तो पूरे बस्ती को यदि बसाहट दे, क्षतिपूर्ति दे, मुआवजा दे, तब कहीं जाके हम अपने वार्ड वासियों से चर्चा करके इस बारे में हम अपनी राय और वार्ड वासियों की राय को अवगत कराएंगे। बिजली व्यवस्था को सुधारने लाइन बिछाई जाएगी। डीएसपीएम प्लांट के अधिकारियों का कहना है कि शहर की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए ही प्रबंधन ने अपनी जमीन पर टावर लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। यह काम ट्रांसमिशन कंपनी कराएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सर्व आदिवासी समाज ने 32% आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। मंगलवार को जिले के उरगा थाना क्षेत्र में समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम किया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और आवागमन बाधित रहा। हमन आज सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले जो 42 जनजाति हैं, जौन हमार आज 2012 में आरक्षण जोन मिले रही से 32%,
वो हर आज 32% ले कटौती करके 20% कर दिन है। एला हम पुनः वापस मांगना चाहता। दूसरी बात यह है महोदय जी, जिसका जितनी संख्या भारी उतने उनकी अधिक हिस्सेदारी है। अभी मैं चाहत रहे हूँ कि हमारे बहुत ही कम है, 32% से भी हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे पुनः रही से वही हम लोग पहले मिल जाए। और जब तक ये हमारे 32% आरक्षण नहीं मिल जाही तब तक हम शांत नहीं बैठन। हम तो आने वाले चुनाव में ये भी घोषणा करबो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभी मन बोले हैं कि 1-2 दिसंबर के अध्यादेश लावो। हम अध्यादेश के इंतजार में हन। अगर एमन अध्यादेश नहीं लाही तो हम प्रत्येक पंचायत में प्रत्याशी खड़ा करबो और चुनाव लड़वाबो। शायद मोला इसे लगता है कि अध्यादेश नहीं लाही तो डर गए है, डर के मारे अध्यादेश लात है। आदिवासी मन चीला रोटी का सकल थाए ले जानथन। अभी हम आदिवासी चीला रोटी का सकल था के भाजपा लकल था के अभी कांग्रेस ला रहे हैं। अब यह नीति हम सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले अपन छत्तीसगढ़ में सरकार बनावो, ये हमारी तैयारी है। महोदय जी, मैं ये कहना चाहूँ कि ओमन बंधे हुए हैं, पार्टी से बंधे हुए हैं। हम समाज से हन, हम समाज के सेवा करत हन। समाज के नाते हम अपन अधिकार पर लड़ाई लड़त हन। अगर उमन 32% या कोई सभी पार्टी के विरुद्ध अगर बात करी तो निश्चित है कि उमला निकाल दे। कुछ बात तो कहना चाहते हूँ लेकिन नहीं कह पाता हूँ कि उमला कुर्सी के डर है, समाज के डर नहीं है। महोदय जी, अगर 32% अगर हमार जो मांग है वो पूरा कर देते हम धन्यवाद ज्ञापित करबो कि भाई हमारे 32% आरक्षण हम लोग वापस मिल गई। आज हमारे जो 32% आरक्षण थी उसको कटौती हुई, इस विषय को लेकर हम इस उर्गा चौक पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे सर्व समाज आदिवासी 42 जो जाति हमारे जनजाति होते हैं उनके समक्ष उनकी उपस्थिति में धरना प्रदर्शन किया गया है। और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या अन्य दल की जो हमारे यहाँ सरकार है, सबसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी आरक्षण वापस करें, अध्यादेश जारी करें और हमारी जो 32% आरक्षण है उसको पुनः हमें वापस करें। देखिए, आप जानते हैं हमारा जो आदिवासी समाज है, एक बोलिया है, एक बार जो बोल दिया उसको फिर आखिरी दम तक निभाता है। ठीक है, वो नहीं देते हैं, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट का भी हमने दरवाजा देखा है। हमारे लिए जो संविधान की रचना हुई है उसमें हमें लड़ने और झगड़ने की जो अधिकार है उस पर हम पूरा आगे तक जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर डीएवी स्कूल कुसमुंडा में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी सम्मिलित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। बाल मेले के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इस दौरान किया गया, जिसमें बच्चों की प्रतिभा देखने लायक थी। कार्यक्रम को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की प्रतिभा सामने आती है। कार्यक्रम के लिए बच्चों सहित स्कूल प्रबंधन को हम धन्यवाद देते हैं। मतलब इतने हर्ष की बात है। देखिए, पढ़ाई विद्यालय में पढ़ाई एक अलग पार्ट होता है। पढ़ाई के बारे में बच्चों का जो नैतिक विकास है, जो सांस्कृतिक और खेलकूद का जो विकास है, जो होना चाहिए, वो हमको यहाँ पर सामने में दिखाई दे रहा है। वाकई ये बहुत ही डीएवी प्रबंधन का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, विगत 20 सालों से डीएवी विद्यालय में ये कार्यक्रम किसी न किसी कारण से चलते रहा है, लेकिन 20 सालों बाद डीएवी प्रबंधन ने ये जो कार्यक्रम बच्चों के लिए किया, पालकों के लिए किया, स्कूल प्रबंधन कुसमुंडा के लिए किया, वाकई काबिले तारीफ है। न केवल बच्चों का हर्षोल्लास इसमें देखने को मिल रहा है, बच्चों के साथ साथ उनके जो गार्जियंस हैं, मेरे खुद यहाँ बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट भी किए हैं, मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की पढ़ाई के अलावा एक अलग तरह की बेहतरीन एक्टिविटी की है। और निसंदेह ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। इसमें बच्चों के अलावा पूरे बच्चे के जो अभिभावक हैं वे हर्षोल्लास से इस आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। आज जो ये डीएवी स्कूल के द्वारा बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है,
इस कार्यक्रम को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से मन में किसी चीज़ की आस हो और वह नहीं मिल पा रही हो और अचानक से मिल गई हो, तो कैसा हर्षोल्लास आदमी के मन में उठता है, उसका एक परिदृश्य यहाँ देखने को मिला। आज बच्चे, उनके माता पिता, उनके दोस्त यार सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना काल के बाद पहली बार स्कूल में इस तरह का कोई आयोजन हुआ हो, जहाँ अपने मन से प्रफुल्लित होकर लोगों को वार्तालाप करने का, घूमने का और बच्चों के द्वारा बनाए गए नए नए व्यंजनों को चखने का मौका मिला हो। और इसके लिए मैं अपने संगठन की ओर से स्कूल के प्रबंधन और एसोसिएशन प्रबंधन और खास तौर से उन बच्चों की टीम को जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का प्रयास किया और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल है। ऐसे आयोजनों से ऐसा लगता है कि प्रत्येक स्कूल में एक छोटे छोटे इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दर्री जोन अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 51 के पार्षद बुधवार साई यादव के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पार्षद के द्वारा नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय पार्षद बुधवार साई यादव ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दर्री जोन अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 51 एवं समस्त वार्डों से संबंधित मूलभूत समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षद दल के समस्त पार्षद, भाजपा के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं स्थानीय क्षेत्रवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। वक्ताओं ने दर्री जोन के समस्त वार्डों एवं कोरबा नगर निगम के वार्डों से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया। सभी ने राज्य की कांग्रेस सरकार एवं नगर निगम की वर्तमान कांग्रेस सरकार को अवरुद्ध विकास कार्यों के लिए दोषी बताया। स्थानीय पार्षद बुधवार साई यादव ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। कई बार कई आवेदनों को देने के पश्चात भी नगर निगम के अधिकारी एवं महापौर विकास कार्यों हेतु किसी भी प्रकार की रुचि नहीं ले रहे हैं। मेरे वार्ड में मैं 5 नेताओं को लेकर मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया हूँ और इस मुख्य
मुख्य है साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, जर्जर सड़क और सीवरेज लाइन और शराब। ये सब मुद्दा को लेके मैंने आज 11 बजे से लेकर 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया और मेरी मांग को पूरा करने के लिए मैंने पुनः ज्ञापन सौंपा हूँ। इसके बावजूद भी यदि मेरा काम पूर्ण नहीं होता है, इस वार्ड का विकास नहीं होता है, तो मैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हूँ। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम की सरकार पैसों का दुरुपयोग कर रही है। पानी के बिल से संबंधित भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की। पूर्व संसदीय सचिव एवं कटघोरा विधायक लखनलाल देवांगन ने कहा कि कोरबा नगर निगम के महापौर अपने स्व विवेक से कोई भी कार्य नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कोरबा क्षेत्र का विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। आज विकास के काम पूरे नगर निगम क्षेत्र में ठप है। किसी भी तरह से कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। जनता परेशान है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैठी है, भूपेश बघेल जी की सरकार। पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। भूपेश की सरकार खाली भ्रष्टाचार में और पैसा उगाही में लगा हुआ है। काम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार की सरकार को नहीं है। जितने भी काम अभी हो रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से सड़क का निर्माण हो रहा है, उसमें भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार कर रहा है, गुणवत्ताहीन काम कर रहा है। गांव में हर घर में नल पहुंचाने का काम माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार। और ग्रेविटी से जो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार। और इस तरह से हर क्षेत्र में भूपेश सरकार भ्रष्टाचार की बोलबाला है। हम लोग कोरबा जिला में रहते हैं, यहाँ कोयला खनन होता है। आप सब प्रेस वाले को मालूम भी है किस तरह से कोयला में भ्रष्टाचार किया गया है। बिजली का छापा भी पड़ा है, बड़े बड़े उनका पोल खुल रहे हैं। इस तरह से सरकार भ्रष्टाचार में नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास के काम छत्तीसगढ़ में पूरे ठप पड़े हुए हैं। जो भी काम सड़क पुल पुलिया का दिख रहे हैं आपको, वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। उसमें भी है सरकार लेट लतीफ़ करने का काम, बहुत सारे गरीबों को हक को छीनने का काम भी प्रदेश सरकार भूपेश सरकार के माध्यम से किया है। भाजपा के पार्षदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उन लोगों का डिमांड था कि यहाँ जो रोड व्यवस्था है और जो शराब की दुकानें जो खोली गई हैं साड़ा कॉलोनी में, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया गया था। और इसके बारे में मैं अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके समस्याओं का समाधान करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। एनटीपीसी कोरबा को 12वें पीआरसीआई एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के तहत पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया पीआरसीआई द्वारा आयोजित 16वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने 2 स्वर्ण पुरस्कार और 3 रजत पुरस्कार प्राप्त किए हैं। स्वर्ण पुरस्कार एनटीपीसी कोरबा में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर बनाई गई कॉरपोरेट फिल्म और हिंदी भाषा में ई पत्रिका के प्रकाशन के लिए है। रजत पुरस्कार एनटीपीसी कोरबा में आयोजित CSR अभियान बालिका अधिकारिता मिशन 2022 के प्रचार के लिए, सतर्कता जागरूकता पर पब्लिक सर्विस घोषणा के लिए और सामुदायिक प्रभाव अभियान CSR के तहत विभिन्न पहलुओं के प्रचार के लिए दिए गए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने गौरेला के एक मोबाइल दुकान में लाखों की हुई चोरी के मामले में आरोपी को पकड़ लिया है। यह शातिर आरोपी अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी करता था। अब यह चोर पुलिस के कब्जे में आ गया है। पुलिस ने बताया कि 11 नवंबर की रात गौरेला में इंडियन बैंक के सामने स्थित दिनेश मोबाइल में कई महंगे फोन और दुकान में रखे नगद 50,000 रुपए की चोरी हुई थी। दुकान संचालक दिनेश रामनानी ने इसकी शिकायत गौरेला थाने में की थी। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस ने साइबर टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी के लिए नागपुर महाराष्ट्र की ओर भेजा गया। पतासाजी के दौरान डोंगरगढ़ से महासमुंद निवासी आरोपी यादराम पटेल पिता नील सिंह पटेल को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 नग मोबाइल कीमती 3,28,500 को जब्त किया गया।
ये रेकी करके गया है पहले, और जिस मोबाइल में टिन का शेड ऊपर रहता है वो ऐसे मोबाइल शॉप्स को जो है टारगेट करता है और छत काटने में एक्सपर्ट अपने आप को बताता है। पहले भी ये कई अपराधों में जेल जा चुका है और अंतर्राज्यीय चोर है ये, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और यहाँ भी कई जेलों में भी रह चुका है और विशेष तौर पर मोबाइल दुकानों में चोरी करने में ये माहिर है और ऐसे शॉप्स को टारगेट करके ऐसी चोरियाँ करता है। बाहर से देख करके ये समझ जाता है कि कहाँ पे क्या है। अगर बाहर तौर पे रेकी की जाए तो आसानी से पता चल सकता है कि कहाँ पे टिन शेड लगा हुआ है। वो शेड को आसानी से कुछ औजार अपने पास में रखता है जिसका स्क्रू वगैरह खोल करके वहाँ से वो अंदर प्रवेश कर जाता है, चोरी करके नकदी इसने खर्च कर लेना बताता है। और जो चोरी के समस्त माल हैं, 7 मोबाइल उसमें चोरी हुए थे, सभी की 100% बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ और भी कुछ बाकी चोरियों में भी दूसरे थानों के जो छत्तीसगढ़ में चोरी हुई है उसमें भी इसकी संलिप्तता की जानकारी अभी ली जा रही है। संभवतः 1-2 मोबाइल इससे और मिले हैं जो कि दूसरे जो प्रकरणों में चोरी हो सकते हैं, तो उनकी अभी पूछताछ की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ सुमित जालान की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।